हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, धार्मिक पूजा पाठ की दृष्टि से अधिक मास का महीना बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस माह में की गई पूजा विशेष फल प्रदान करती है और अधिक मास के अधिष्ठा भगवान विष्णु जी हैं और ये प्रत्येक महीने में आने वाली शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर भगवान श्री हरि विष्णु जी की आराधना करने के लिए बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। यानी कि इस तिथि पर, पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु की आराधना करने का विधान है। इस बार अश्विन माह अधिक मास होने के कारण इस माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि अधिक पूर्णिमा होगी, जिसका बहुत अधिक महत्व होगा। आज की वीडियो में हम जानेंगे अधिक मास की पूर्णिमा तिथि की सही तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और साथ में जानेंगे इस तिथि पर कौन से काम करने चाहिए और कौन से काम भूल कर भी नहीं करने चाहिए, और कुछ उपाय भी जानेंगे कि इस दिन कौन से उपाय करने चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अधिक मास की पूर्णिमा 1 अक्टूबर को है। धार्मिक रूप से ये तिथि अपने आप में महत्वपूर्ण है। इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा, दान पुण्य और पवित्र नदी में स्नान का विधान है। अधिक मास पूर्णिमा व्रत उद्यापन विधि जानकर आप इस व्रत का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक मास पूर्णिमा का व्रत बिना उद्यापन विधि के पूर्ण नहीं हो सकता है। इस बार अधिक मास की पूर्णिमा के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। 1 अक्टूबर को पूर्णिमा तिथि अर्धरात्रि के बाद तक रहेगी और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में वृद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग और गुरुवार के संयोग ने इसे और भी प्रभावशाली बना दिया है। इस पूर्णिमा पर स्नान करने से न व्यक्ति अपने जीवन के लाभों को प्राप्त कर सकता है। अधिक मास में यदि कोई भी धार्मिक किया जाता है तो उसके कई गुना फल प्राप्त होते हैं। आइए अब जानते हैं अधिक पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2020 में अश्विन अधिक पूर्णिमा का व्रत 1 अक्टूबर बृहस्पतिवार के दिन रखा जाएगा। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 1 अक्टूबर प्रातःकाल 12:25 पर और 2 अक्टूबर प्रातःकाल 2:34 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी। अब जानते हैं पूर्णिमा की पूजा विधि। दोस्तों, अधिक मास की पूर्णिमा तिथि के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर के व्रत का संकल्प लेकर पूजा स्थल को स्वच्छ कर लें। अब एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं और उस पर कलश और भगवान श्री गणेश और भगवान सत्यनारायण की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद चौकी को दोनों ओर, चौकी के दोनों साइड में केले के पत्तों से मंडप सजाएं और अब भगवान सत्यनारायण जी की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराकर उनका श्रृंगार करें। अब सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें, फिर सत्यनारायण भगवान जी को पीले फूलों और फल, नैवेद्य, पीला वस्त्र और विशेष रूप से तुलसी दल अर्पित करें और पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। अब घी का दीपक जलाकर मंत्र, आरती और भगवान सत्यनारायण व्रत की कथा पढ़ें और सुनें। दोस्तों, इसके अलावा पूर्णिमा पर आप कुछ उपाय भी कर सकते हैं। ज्योतिषानुसार पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण आकृति में होता है। यह दिन माता लक्ष्मी को बेहद प्रिय है, जिस कारण इस तिथि के दिन
किए गए कुछ खास उपाय जीवन में करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होने लगती है। तो देर नहीं करते हैं, आइए जानते हैं कि इस दिन कौन से उपाय करने चाहिए। शास्त्रों में शास्त्रों की माने तो पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। इसलिए यदि आज के दिन सुबह स्नान के बाद पीपल के पेड़ पर मीठा जल अर्पित किया जाए तो व्यक्ति को अपने मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है और मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा पूर्णिमा तिथि के दिन पूजा के बाद रात्रि में चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को भी जल का अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन सुखी रहता है, वैवाहिक जीवन का लाभ मिलता है। यदि यह अर्घ्य पति पत्नी मिलकर दें तो अति शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। पूर्णिमा के दिन 11 कौड़ियाँ लेकर के उन पर हल्दी लगा करके माँ लक्ष्मी को अर्पित करने के बाद अगले दिन इन कौड़ियों को एक लाल कपड़े में बांधकर अपने धन के स्थान पर इसे रखें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। दोस्तों, अब जानते हैं अधिक मास पूर्णिमा के नियम। अधिक मास की पूर्णिमा का व्रत रखने वाले व्यक्ति को व्रत के जरूरी नियमों को ध्यान में रखना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। अधिक मास की पूर्णिमा पर व्रत करने वाले व्यक्ति को भगवान सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि दोस्तों, आप कोई भी व्रत रखते हैं उसकी कथा जरूर पढ़नी चाहिए और सुननी चाहिए, तभी व्रत पूरा होता है, नहीं तो व्रत अधूरा ही रह जाता है। इसके अलावा अगर आप अधिक मास पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं तो आपको इस दिन झूठ बोलने जैसे कार्य से बचना चाहिए और किसी की चुगली निंदा भी नहीं करनी चाहिए। इस दिन घर का माहौल आध्यात्मिक बनाए रखें और घर में कलह क्लेश नहीं होना चाहिए। पूर्णिमा के दिन अगर कोई घर में कोई जीव या जैसे गाय, कोई जीव या कोई व्यक्ति भी घर में आता है तो उसका अपमान नहीं करना चाहिए, उसका अनादर नहीं करना चाहिए, बल्कि हो सके तो उन्हें भोजन पानी देना चाहिए। और ऐसा करने से जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा दोस्तों, कथा पढ़ने के बाद भगवान सत्यनारायण के घी के दीपक से आरती उतारें और उन्हें पीले रंग की मिठाई का भोग लगाना चाहिए। और हवन करने के बाद हवन के दौरान चावल, गुग्गल और हवन सामग्री अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। और हवन करते समय लगातार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। जब हवन भी संपन्न हो जाए तो आपको 11 ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराना चाहिए और उन्हें 5 वस्त्र, तिल, काला कंबल और स्वर्ण आदि दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। यदि आप 11 ब्राह्मणों को नहीं भोजन करा सकते तो आप एक ब्राह्मण को भी बुला करके उसे भोजन करा के दक्षिणा दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आज के दिन गाय की भी सेवा करनी चाहिए, गाय को भोजन अवश्य कराना चाहिए। क्योंकि गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। तो आज के दिन गौ माता की सेवा करनी चाहिए, उन्हें हरा चारा खिलाना चाहिए। इस प्रकार उद्यापन करने के बाद रात को हरि कीर्तन अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। लाइक करने में दोस्तों पैसे खर्च नहीं होते हैं, आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। तो जानकारी पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि किसी और का भी भला हो सके। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें
अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। जय श्री हरि। हर हर महादेव।